तो जब आप यहाँ आए थे आपको आवाज़ लगा क्या? हाँ, आशीष टाइप से आवाज़ मेरे को सुनाई दिया। अच्छा। तो मैं घबराते हुए इधर देखा तो पेड़ अचानक हिलने लगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो व्लॉग्स ऑफ नील। तो स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एक और न्यू हॉन्टेड लोकेशन लेके, और ये जो लोकेशन है ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। और अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस लोकेशन को, और यहाँ से जुड़ी हुई कहानी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों फ़िलहाल मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं मेरे भाई आशीष, जो कि यहीं पास के गाँव के ही रहने वाले हैं, और अक्सर वो इस लोकेशन पर आते हैं क्योंकि इनके यहाँ गाय भैंस है, तो गाय भैंस चराने के लिए ये अक्सर यहाँ आते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आखिर इस लोकेशन में है क्या जो इस लोकेशन को ख़तरनाक बनाती है। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि इस लोकेशन पे है ये पेड़, ये आप देख सकते हैं जो ऊपर में है। इस पेड़ पे ही काफ़ी साल पहले ही एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था, जो कि पास के ही गाँव का रहने वाला था। इनका दोस्त था, आकाश नाम था जिनका। तो उन्हीं ने यहाँ सुसाइड किया था, और उसके बाद ही यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ती गई, और लोगों को वो आकाश यहाँ दिखाई देता था। आते जाते लोगों ने आकाश को कई बार यहाँ देखा है। उन्होंने दावा किया है कि उस लड़के की आत्मा यहाँ उनको दिखाई देती है। जो आकाश जो यहाँ पर सुसाइड किया था, उस लड़के की आत्मा यहाँ भटकती है, और इसीलिए इस पेड़ को हॉन्टेड माना जाता है। तो आप देख सकते हो ऊपर, जस्ट ये ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको डाल, जस्ट यहीं पर से लड़के ने सुसाइड किया था। और तब से लोगों का दावा है कि जब भी वो आसपास से गुजरते हैं तो पेड़ से ही आवाज़ें आने लगती हैं। पेड़ अचानक से हिलने लगता है। जैसे आप देख रहे होगे कि पेड़ पे इतने पत्ते तो नहीं हैं, लेकिन जितने भी हैं आप देख सकते हो। तो दोस्तों जो आकाश नाम का लड़का था जिसने इस पेड़ पे सुसाइड किया था, वो इनका ही दोस्त था, इनका पार्टनर था, इनके साथ पढ़ता था। और किन वजहों से उसने सुसाइड किया उनका खुलासा करने जाएंगे हमारे भाई आशीष। वो राज बताएंगे कि किस वजह से आकाश ने इस पेड़ पे सुसाइड किया। तो वो पूरी कहानी आपको बताएंगे आशीष। तो आइए आशीष से जानते हैं उस बारे में। हम ये जानना चाहेंगे कि आपके जो दोस्त है वो आपके कितने पुराने दोस्त थे? वो मेरे बहुत पुराना दोस्त था। पढ़ाई में वो बहुत कमज़ोर था, और घर वाले इसको डेली ताना मारते रहते हैं कि पढ़ता नहीं था ऐसा। तो वो पढ़ाई में थोड़ा एकदम ध्यान नहीं था, इधर उधर घूमते रहता था। घर वाले बहुत चिल्लाते थे उसके ऊपर, खाना वगैरह नहीं देते थे उसको। तो एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते आया था इधर ही। तो हो सकता है पढ़ाई के ही चक्कर में वो सुसाइड वगैरह कर लिया है। तो मैं एक दिन इधर ही गाय चराने के लिए आया था, तो मेरा दोस्त आकाश शायद मेरे को आवाज़ लगाया, ऐसी लगा मेरे को। तो मैं घबराते हुए इधर उधर देखा, तो इधर ही पेड़ अचानक हिलने लगा। फिर मैं एकदम घबरा गया था। तो दोस्तों जैसा कि आशीष ने बताया कि इनका जो दोस्त था वो पढ़ाई में कमज़ोर हुआ करता था। दोनों साथ में पढ़ते थे, आशीष और इनका दोस्त जो आकाश है। और आजकल के डेट में ये तो कॉमन सी बात हो गई है कि काफ़ी बुरी तरीके से आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, और छोटी छोटी बातें में ही लोग सुसाइड जैसे बड़े कदम उठा लेते हैं। तो जैसे कि आशीष भाई ने बताया कि इनके साथ जो दोस्त थे आकाश, इनके साथ पढ़ते थे, उनको भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। घर में रोज़ उनको ताने मिलते थे क्योंकि वो पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर था, और शायद इसी वजह से उसने यहाँ आगे सुसाइड कर लिया। और तब से तो जब आप यहाँ आए थे तब आपको आवाज़ लगा क्या? हाँ, आशीष टाइप से आवाज़ मेरे को सुनाई दिया। अच्छा। तो मैं घबराते हुए इधर देखा तो पेड़ अचानक हिलने लगा। तो आप क्या करने आए थे इधर? मतलब मैं गाय चराने के लिए इधर आया था। अच्छा। तो वही गाय चरा रहा था, तो उधर में लेटा हुआ था, तो कोई आवाज़ दी ऐसी मेरे को लगा। तो मैं घबराते हुए इधर मुड़ के देखा तो ये पेड़ पूरा हिलने लगा। तो मैं घबराते घबराते उस साइड घर तरफ दौड़ते दौड़ते गया। तो मतलब घर तरफ के सब कोई बताएं कि वहाँ कुछ है, ऐसे वैसे एहसास होता है। तो मैं एकदम अचानक घबरा गया था। तो इधर आने में हम लोग बहुत कम आ रहे हैं, इधर पूरा बंद हो चुका है आना जाना। अच्छा। काफ़ी लोग बहुत घबराते हैं इधर आने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आशीष भाई ने बताया हमको
आकाश की कहानी। आकाश जो था इनका काफ़ी अच्छा दोस्त हुआ करता था, और जैसे कि आप समझ सकते हो कि किसी का दोस्त के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसको कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ़ होती है। अगर आपका ही कोई दोस्त आपसे जुदा हो जाएगा, आपसे अलग हो जाएगा, ऐसा ही कोई बड़ा कदम उठा लेगा तो आपको कितना तकलीफ़ होगा। हम भाई की फीलिंग समझ सकते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। अपने दोस्तों को काफ़ी मिस किया करते हैं और शायद इसी वजह से ही आकाश ने इनका नाम लिया। तो ये जब यहाँ देखे पीछे पलट के तो यहाँ कोई भी नहीं था, और कई लोग भी दावा करते हैं कि आकाश को उन्होंने यहाँ पर देखा है। लोगों का ये भी कहना है कि आकाश जो है वो किसी का कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाता। नॉर्मली लोग उन्हें देखे हैं, और जो इनको जानते थे, अक्सर आकाश उनका नाम लेके उनको पुकारता है। शायद वो अपनी दुख भरी कहानी बताना चाहता हो, तो शायद यही वजह हो सकती है कि वो लोगों को अपने पास बुलाता हो। शायद वो उस टाइम अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पाया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और कैसी लगी आज की ये स्टोरी आप ज़रूर बताइएगा। तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू हॉन्टेड लोकेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।